लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रमुख नेता देश भर में चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनजातीय लोगों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दलितों के कल्याण के लिए विशेष बजट का वादा किया। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। पश्चिमोत्तर भारत में बारिश की संभावना। ईरान ने जब्त किए गए व्यापारिक जहाज के भारतीय चालक दल को राजनयिक पहुंच प्रदान की। जल्द रिहाई की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज और कल कर्नाटक में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे प्रदेश के उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे जहां तीसरे दौर में 7 मई को मतदान होना है। श्री मोदी आज सुबह बेलगावी में और दोपहर में उत्तर कन्नड़ लोकसभा क्षेत्र के सिरसी में जनसभा करेंगे। वे दोपहर बाद दावणगेरे में और शाम को बेल्लारी में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी कल बागलकोट में रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज कई बड़ी चुनावी सभाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में सभाएं करेंगे। वे कानपुर में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली, बदायूं और एटा जिले में रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी आज बरेली में प्रचार करेंगे। उनकी एक अन्य रैली संभल जिले में निर्धारित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल गुजरात में पोरबंदर, भरूच और पंचमहाल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पंचमहाल में एक रैली में श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में वापसी पर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों, वंचितों सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भरूच में आयोजित एक रैली में श्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में जनजातीय लोगों के लिए न केवल बजटीय परिव्यय बढ़ाया है, बल्कि उनके शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि की है। उन्होंने लोगों को सुनिश्चित किया कि भाजपा सरकार जनजातियों का मौलिक अधिकार नहीं छीनेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल वलसाड़ जिले के धर्मपुर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछले 10 वर्ष में गरीबों और जनजातीय लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जनजातीय लोगों के लिए विशेष बजट का आवंटन करेगी और गरीबों, किसानों और वंचितों की भलाई के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कानपुर देहात में चुनाव रैली को संबोधित किया तथा कन्नौज में एक रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कानपुर में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि मुंबई में झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन को हर हाल में पूरा लिया जाएगा। श्री गोयल ने मुंबई के दहिसर में चुनाव रथ को भी रवाना किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। श्री राजनाथ सिंह सुबह अहमदाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और बाद में खंभात और भावनगर में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। वे आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल पाटन में एक चुनाव सभा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की विशेष श्रृंखला में आज गुजरात से हमारी संवाददाता गांधीनगर सीट की जानकारी दे रही हैं। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का नाम राज्य की राजधानी गांधीनगर के नाम पर रखा गया है। पिछले 3 दशकों से यह निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें शामिल है, जिनमें से 5 अहमदाबाद जिले में और 2 गांधीनगर जिले में है। इस लोकसभा चुनाव में अमित शाह दोबारा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की सोनल पटेल समेत कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला 21,82,000 से अधिक मतदाता करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी की निगाहें इस हाई प्रोफाइल सीट पर है, जहां भाजपा का लक्ष्य अपना प्रभुत्व बरकरार रखना है और विपक्षी दल इस सीट पर सफलता हासिल करने की होड़ में है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देंगे। सीपीआईएम के नेताओं ने कल इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दोनों पार्टियों ने भोंगीर को छोड़कर बाकी सभी जगहों से अपना नाम वापस ले लिया है। श्री रेड्डी ने कहा कि उन्होंने भोंगीर सहित सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की है, ताकि वोटों का बंटवारा न हो और भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जा सके। सीपीआईएम ने भोंगीर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। भोंगीर से नामांकन वापस लेने का कल अंतिम दिन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य में किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। दिल्ली में सभी प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में छठे चरण में 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और 25 मई को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। एक रिपोर्ट। कल भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज ने लोगों से जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल्याणपुरी क्षेत्र में रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। नई दिल्ली से रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के लिए 2,000 मीट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। पिछले वर्ष दिसंबर में वर्ष 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों की अनुमानित कम उपज को देखते हुए और पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ईरान ने कहा है कि पिछले 2 सप्ताह पूर्व जब्त किए गए व्यापारिक जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सदस्यों को राजनयिकों से मिलने की अनुमति दी गई है। पुर्तगाल के ध्वज वाला ये जहाज ईरानी बलों के नियंत्रण में है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस जहाज के चालक दल को मानवीय आधार पर रिहा करने पर विचार किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने चालक दल के सदस्यों से मुलाकात की है और उनके परिवारों के संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उड़ीसा में लू का अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, माहे, कोंकण, उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में अगले 4-5 दिन तक कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि आगे तापमान और बढ़ सकता है। हीट वेव जो ग्रीष्म प्रवाह जारी है मेनली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है और तापमान जो है जो पिछले 24 घंटा में जो अनुगुल टाउन में और भुवनेश्वर है 44.7 रिकॉर्ड किया गया है। बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ भी तापमान 44-43 रिकॉर्ड हो रहा है। इस एरिया के लिए रेड कलर अलर्ट जारी किया है, तो इसीलिए सभी को निवेदन है कि वो 11 से 3 PM तक न निकले।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल तक वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। और अब खेल जगत के समाचार। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारत की ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले में इटली को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम गोल्ड फाइनल में एस्टोनिया को हराकर तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश फुगे की पुरुष टीम ने नीदरलैंड को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। आज सेमीफाइनल में पुरुष वर्ग में प्रियांश और महिला वर्ग में ज्योति सुरेखा वेनम का मुकाबला होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। एक अन्य मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में होगा। कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े जारी करने की खबर को जनसत्ता ने सुर्खी बनाया है। लिखा है 2019 के मुकाबले मतदान में 3% की कमी। लगभग सभी अखबारों ने पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और पलटवार का घमासान भी साथ दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पर भी लगभग सभी अखबारों की नजर है। अमर उजाला ने खबर दी है, बढ़ी ताकत, वायुसेना और नौसेना के विमानों पर लगी मार्क 2 मिसाइल 250 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ये है सुपरसोनिक। तीरंदाजी में ज्योति की स्वर्णिम हैट्रिक और भारत के 5 पदक जीतने की हरी भूमि ने महत्व दिया है। दैनिक ट्रिब्यून ने पहले पन्ने पर चढ़ते पारे पर बारिश का ब्रेक शीर्षक से लिखा है, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। सोमवार तक तेज हवा और बौछारों की संभावना। हिमाचल में जारी बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट की खबर के साथ अखबार लिखता है, आम, आड़ू और खुमानी की फसल के साथ तैयार खड़ी गेहूं की फसल को भी कई जगह नुकसान हुआ। जनसत्ता ने मुख्य पृष्ठ पर अध्ययन शीर्षक से आलेख पर लिखा है, जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में 2 से 11% गिरावट के आसार। जर्मनी में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा। अखबारों ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को पहले पन्ने पर अहमियत दी है। जनसत्ता, अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुलगते जंगलों के चित्र दिए हैं। आग बुझाने के लिए कड़े निर्देश, छुट्टियां निरस्त करने की खबर और वायुसेना के छिड़काव करते हेलीकॉप्टरों के चित्र भी साथ ही दिए हैं। प्रभावित स्थानों का जिक्र करते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, रिहायशी इलाके भी चपेट में। देशबंधु लिखता है, लाखों की वन संपदा खाक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रमुख नेता देश भर में चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनजातीय लोगों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दलितों के कल्याण के लिए विशेष बजट का वादा किया। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिम भारत में बारिश के आसार। और ईरान ने जब्त किए गए व्यापारिक जहाज के भारतीय चालक दल को राजनयिक पहुंच प्रदान की। जल्द ही रिहाई की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।